हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 3 अप्रैल को होने वाले अपर पीसीएस प्री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसका पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए एन रामाकृष्णैया की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए एन रामाकृष्णैया की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती हैं, और पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने वर्ष 1928 ईस्वी में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोसेफ स्टालिन ने वर्ष 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया, और अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में इन्हें अपनाया। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1951 ईस्वी में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, और प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो नोट कर लीजिए, वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अब क्वेश्चन में बात हो रही है 5वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना तनाव, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। वर्ष 1978 ईस्वी में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, और यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से 1 वर्ष पहले वर्ष 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा खत्म कर दी गई थी। इसका टाइम पीरियड कितना था, 1974 से लेकर 1979 तक इसका टाइम पीरियड था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, लेकिन इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 वर्षों तक ही चली थी, तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, यहाँ पर इनकरेक्ट हो रहा है, देखिए मिसप्रिंट हो गया, आप वसा कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा और कार्बोहाइड्रेट का अपघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा और कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करके ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। तो ये विटामिन है विटामिन B5। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। पेंटोथेनिक एसिड भी इसको कहा जाता है, विटामिन B5 को। और विटामिन B5 एक महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है जो शरीर से रक्त कोशिका, जो शरीर में रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल्स बनाने में आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। जो आपका विटामिन B5 होता है ये बॉडी में ब्लड सेल्स बनाने में आवश्यक होता है, और यह व्यक्ति द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विटामिन B5 जो होता है ये स्किन, आँख, बाल और लीवर के लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ आपके राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ दिया है जनजाति महोत्सव। तो किस राज्य से कौन सा जनजाति महोत्सव संबंधित है, इसको आपको बताना है। इसमें से सही विकल्प कौन सा रहेगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले सिक्किम की बात कर लेते हैं। तो सिक्किम में कौन सा जनजाति महोत्सव मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा। तमिलनाडु में मनाया जाता है आपका थाईपुसम। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है चांगकुट और तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकंपा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर चांगकुट। करेक्ट विकल्प बताना था इसमें से, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आयोग है इनमें से जो भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था। तो ये कौन सा आयोग था? ये था आपका निर्वाचन आयोग। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत निर्वाचन आयोग जो है ये एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इस आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा संगठन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। और यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों का आदान प्रदान का मंच भी है। इसके साथ साथ यह इन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। और देखिए यह संगठन जो है खाद्य और कृषि संगठन, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है और ये उसी के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को क्यूबेक नगर कनाडा में हुई थी। और वर्ष 1951 ईस्वी में इसका मुख्यालय रोम स्थानांतरित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए ये अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 223 जिसके अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और सेकंड पार्ट है इसका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 224। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 223 और अनुच्छेद 224। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नगरों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए अहमदनगर की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1490 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना हुई। गोलकुंडा की स्थापना हुई 1512 ईस्वी में। और यहाँ पर बीदर कर लीजिए, मिसप्रिंट हो गया, बीदर की स्थापना हुई वर्ष 1527 ईस्वी में। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है आपके ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम है डिजिटल
संसद ऐप, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। और देखिए लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा किसके लिए किया गया है ये भी पता रहना चाहिए आपको। अगला देखिए निम्न में से किस देश को दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है? तो ये कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखिएगा विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम थी एंड इक्वालिटीज एंड एड्स, इसको एड्स भी कर लीजिए यहाँ पे, एंड इक्वालिटीज एंड एड्स। ये विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम थी। देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 87 वर्षीय अमर्त्य सेन को इस सामाजिक पुरस्कार के लिए 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आपका 3 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है अपर PCS प्री का, तब तक ये क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगी, तो आप डेली सुबह 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। आज तो थोड़ा सा लेट हो गया है, कल से आप सुबह 10 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए हमारे इस सेशन को। अगला देखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की थी। कब इसकी स्थापना हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? कौन सी ऐसी समिति थी? तो ये समिति है स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। अगला देखिएगा 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? देखिए 4 पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन शामिल है? एक तो शामिल है आपका असम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मिजोरम और चौथा है आपका मेघालय। लेकिन आपका मणिपुर जो है ये इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? देखिए सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित जो नदी है ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 बांध
सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, निरंकारी आंदोलन कब शुरू हुआ था? निरंकारी आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1840 ईस्वी में। और निम्नलिखित में से कौन निरंकारी आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो देखिए, निरंकारी आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे? एक तो थे आपके दयाल दास, दूसरे थे रतन चंद्र और तीसरे थे दरबारा सिंह। लेकिन आपके राम सिंह जो हैं ये कहीं से कहीं तक इस आंदोलन में संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1840 और राम सिंह, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1956 में लागू नहीं किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था? 1955 ईस्वी में लागू किया गया था। बाकी आपका जीवन बीमा निगम अधिनियम, कंपनी अधिनियम और केंद्रीय बिक्री अधिनियम ये वर्ष 1956 में लागू किए गए थे। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिएगा, निम्नलिखित बैंकों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है ये कब की गई? 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में की गई। और स्टेट बैंक की स्थापना, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया है ये, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दूसरा, पहला और तीसरा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, दूसरा, पहला और तीसरा। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी जो है, यहाँ पे पार्टी का लीजिए, पार्टी चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी जो है ये दो दलों में विभाजित हो गई थी? ये कौन सा अधिवेशन था? ये था सूरत का अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो कि वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई थी। और इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। इसी अधिवेशन को क्या कहा जाता है? सूरत विभाजन भी कहा जाता है। वर्ष 1907 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सूरत और रास बिहारी घोष, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग सबसे कम मात्रा में किया जाता है? देखिए, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किस धातु का उपयोग सबसे कम किया जाता है? निकेल धातु का, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में आयरन, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। आयरन इसमें होता है 82%, आयरन की क्वांटिटी होती है 82%। और इसमें निकेल और क्रोमियम और निकेल जो है ये 18% होता है, जिसमें निकेल जो होता है इसकी क्वांटिटी सबसे कम रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? देखिए, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है ये राष्ट्रपति में ही निहित होती है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे पीएस भगवती थे। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस सेशन को। आगामी 3 अप्रैल को होने वाले अपर पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन आपको पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूट स्ट्रैप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी
स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? किसी स्रोत से जानकारी लेकर उसे अपने कंप्यूटर में लाने को कहा जाता है डाउनलोड। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? इंटरफेस। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो भारत में सबसे अधिक सोने की सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? कुषाण शासक कनिष्क था। और भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे किसने? इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? चावल जो है ये मॉनसून क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, मानसूनी क्षेत्र की। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन देश। ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, आपके एक साइड दिए हैं भारत के रामसर स्थल और दूसरे तरफ दिए हैं आपके राज्य, तो कौन सा रामसर स्थल किस राज्य से संबंधित है? इसका सबसे पहले देख लेते हैं। भिंडीवास वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपके हरियाणा में। और देखिए, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये है गुजरात में। अष्टमुडी आर्द्र भूमि ये केरल में है। और जो व्यास संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में ना होकर ये है पंजाब में। तो इसमें गलत विकल्प का ही चयन करना था, तो आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है, ना कि मध्य प्रदेश में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म लौकी की प्रमुख किस्म नहीं है? तो लौकी की किस्म कौन कौन सी है? पूसा मेघदूत है, पूसा लंबी है, पूसा नवीन है। लेकिन जो पूसा लाल है ना, ये पूसा लाल ये किसकी किस्म है? ये है प्याज की किस्म। पूसा लाल है प्याज की किस्म। तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ डैश पारित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा एक्ट पारित किया था? अमेंडमेंट एक्ट 1781। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर की ऊंचाई सबसे कम है? तो कौन सा पर्वत शिखर है ये? देखिए, हरदेओल की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 7151 मीटर इसकी हाइट है। कामेट की हाइट है 7756 मीटर। सेसर कांगड़ी की हाइट है 7672 मीटर। और साल्टोरो कांगड़ी की हाइट कितनी है? 7742 मीटर। तो सबसे कम हाइट वाला बताना है शिखर कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? हरदेउल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था वर्ष 1968 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 13वें संशोधन में सम्मिलित हैं? तो संविधान के 13वें संशोधन में सम्मिलित कौन सा है? कौन सा पंचायत है इसमें से? क्षेत्र पंचायत। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।